सुहाना शर्मा, आप गलत बयान कर रहे हैं, मीडिया वाले गलत बयान कर रहे हैं। मैं आपको मैं प्रूफ मेरी बात करो, ये जितना मीडिया है ये बदमाश बना हुआ है और ये बार बार दीन को आगे लाते हैं, दीनदारों को पीछे करते हैं। हक पे खड़े होना या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, ये मौलवी चार मौलवी ये ना हो दुनिया में, बस ये घर बैठे रहे हैं। मीडिया वाले यही चाहते हैं कि ये आलिम आदमी अपने घरों में बैठे दब जाए। बस हम ये कहते हैं हक के लिए आवाज उठाएं, हक के लिए आवाज उठाएं। इस मुल्क के अंदर 73 का ऐन मेरे बाप ने बनाया, आपके बाप ने बनाया। 73 का ऐन इस्लामी न्याय ने, ये किसने बनाया? इस्लाम कौन सा कानून है? कौन सा कानून? कौन सा? 2 घंटा करते मुझे 2 मिनट देता। जो शरीयत के अंदर कानून नहीं, हम उसको कभी नहीं मानने के लिए तैयार। दूसरी बात यह है, हम मुल्क के कानून की दिफा इसलिए करते हैं कि ऐन का 73 मौजूद है, इसलिए 14 साल के बच्चे नाबालिग नहीं है। 12 साल की बच्ची, 14 साल की, 12 साल की बच्ची इस दौर में हमारे कानून में नहीं है ना। बात तो सुनो जरा, बात सुनो। 12 साल की बच्ची इस मर्तबा इस दौर के अंदर बालग है, लिहाजा बच्चे भी दे रही 12 साल, 14 साल की उससे बढ़ गई। कौन कहते छोटी बच्ची है 14 साल? हमारे कानून में है कि 18 साल से पहले कानून निकले। कानून तो हमारा ऐसे भी है जो कहते हैं सूद हलाल है, फिर क्या करे कानून को? आज कानून को वो होगा जो शरीयत के अंदर होगा, उसको मानेंगे। पूरी दुनिया के अंदर ये बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। ये मुल्क की इज्जत है, ये मुल्क की इज्जत है। अफगानिस्तान के अंदर क्या है, औरतों को पाबंदी है। अफगानिस्तान पे अमेरिका का बयान था, औरतों का अक़वाम मुत्तहिदा का बयान था, औरतों पर पाबंदी है। सारी बकवास है। हम कैसे बात माना जा रहे हैं मुल्कों जो खुद अंधे हैं, हमें अंधे समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। आज आप देखेंगे पाकिस्तान में सिंध प्रांत में किस तरह से हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन करवाया जाता है। ऐसे ही एक मौलवी से बात हो रही है, वीडियो परफेक्ट रिएक्शन का है, आइए देखते हैं। के अंदर कानून नहीं, हम उसको कभी नहीं मानने के लिए तैयार। दूसरी बात यह है, हम मुल्क के कानून की दिफा इसलिए करते हैं कि ऐन का 73 मौजूद है, इसलिए 14 साल के बच्चे नाबालिग नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सही किया, यानी कि मैं सही की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ 14 साल की बच्ची बालग है, नाबालिग नहीं है। वो हमारे कानून में नहीं है ना। वो हमारे ना हो 50 साल के बच्चे रहे नहीं, तो हम पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते। पाकिस्तान के कानून को इसलिए मानते हैं, ऐन का कानून जो है पाकिस्तान का कानून है, जो शरीयत चाहेंगे। जो हमारे अकाबर बैठे हैं उससे बात करें। हमारे लल्लू पंजू बंदा ठीक है खड़ा हो जाए, क्या करना है क्या करना है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ताकि उसको इसके बारे में हर बंदे से इंटरव्यू लेना भी ठीक नहीं है, जिसके अंदर इस्तेदाद भी नहीं है, पता भी नहीं है। मेरी बात, अगर मुल्क के साथ कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत काम कर रहा है तो आवाज नहीं उठानी चाहिए। मेरी बात सुनो, बोली बात सुनो। इसके लिए सब कुछ कानून है। आप ऐसे मीडिया वाले छोटे जो ऐसे बंदों से इंटरव्यू हुए हैं जिसको किसी चीज का पता भी नहीं है, ये मुल्क की बदनामी। आप बता देना, ये मुल्क 14 साल की बच्ची। मेरी बात सुने, पूरी दुनिया के अंदर ये बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। ये मुल्क की इज्जत है, ये मुल्क की इज्जत है। अफगानिस्तान के अंदर क्या है, औरतों को पाबंदी है। अफगानिस्तान पे अमेरिका का बयान था, औरतों का अक़वाम मुत्तहिदा का बयान था, औरतों पर पाबंदी है। सारी बकवास है। हम कैसे बात माना जा रहे हैं मुल्कों जो खुद अंधे हैं, हमें अंधे समझते हैं। हम अंधे नहीं है, हम सुजाके हैं। हम उनके पीछे नहीं चलेंगे, मगर के पीछे, हम इस्लाम के पीछे चलेंगे। 14 साल की बच्ची इस्लाम के अंदर बालग है, आप खुद मुख्तियार है। फिर यहाँ पर कानून बनाया ना, इस्लामी कानून बनाया। हमारा देखिए, पाकिस्तान के अंदर कानून है कि 18 साल की बच्ची बालिग होगी। उससे पहले बेशक वो जवान हुई या नहीं हुई, वो कानूनन उसके पास हक नहीं है। जो कानून जज बैठी हुई है, नंगे सिर बैठी हुई है, हमें तो कैसे माने? तो जज ने खुद बोला, ये नाबालिग है, अपने बाबा के पास है। ऐसे नंगे सिर बैठे हुए हैं, ये इस्लाम के लिए तशरीह करती हैं, इनको हम कैसे माने? उसको मानते हैं जो इस्लाम को जानता भी। अब जज है, नंगे सिर बैठी हुई है, चू करती है, इस्लाम को क्या पता उसका? ये मुफ्ती तकी उस्मानी से बात करें, मुफ्ती जहाज बैठा हुआ है, मुफ्ती रफी उस्मानी बैठा हुआ है, और हजरात बैठे हैं जो जानते हैं। हमारे जो उलमा कराम है इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? आलम किसको कहते हैं? आप आलम किसको आलम कहते हैं, ये बता दी मसा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप आलम किसको कहते हैं? आलम जो जानता है सारे इल्म को, आलम वो है जो हदीस की किताब पढ़ाए, वो आलम है। हमारे उलमा कराम इस मुल्क के अंदर जो इस्लामी कानून लाने के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? फिर अगर आप कहते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर ये वाला कानून सही नहीं है, ये जज हमारे नंगे सर बैठी हैं, तो क्यों नहीं कानून फिर बनाया? ये मुल्क नहीं, ये मुल्क बना किस लिए था? इस्लाम के नाम पर बना था। तो फिर क्यों नहीं? अब तक 75 साल हो गए, हम इसी हमें चक्कर में लगाया हुआ है सबने, तो क्यों नहीं इस्लामी कानून यहाँ पर लाते? फिर हाँ, इस्लामी निजराती कौंसिल के अंदर बिल जाता है, वो बिल को 35 साल नहीं चलने देता। क्या करे इस्लामी निजरात को? 35 साल 40 साल बिल पड़े हुए हैं, तो उसको सुनता कोई नहीं।
आज उलमा क्या करें? एक दफा अगर उलमा उठाते आवाज उठाते हैं तो दहशतगर्द के दम लगाते हैं। उलमा जो चाहते हैं असेंबली के अंदर 4 5 6 उसकी सुनता कोई नहीं, क्या करें वो? हक पे खड़े होना या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, ये कैसे मौलवी 4 मौलवी ये ना हो दुनिया में, बस ये घर बैठे रहे हैं। हम ये कहते हैं, मीडिया वाले यही चाहते हैं कि ये आलिम आदमी अपने घरों में बैठे हैं, दब जाए बस। हम ये कहते हैं हक के लिए आवाज उठाएं, हक के लिए आवाज उठाएं। इस मुल्क के अंदर इस्लामी कानून के लिए आवाज बात मेरी सुनो, अल्लाह की कसम है, मेरा ऐलान है, मैं दावे से कहता हूँ, जिस जमात का नहिंदा हो, जिस जमात का चोर हो, जिस जमात का डाकू हो, जिस जमात का करप्टर हो, उसको सारी उम्र आरक्षण न लड़ने दिया जाए। ये आज ऐलान कर दें। तो ये आपके उलमा कराम जो सारा काम मीडिया वालों इन सियासतदानों के नहीं, इन सियासतदानों के जो अहला बनते हैं, ये जितना मीडिया है ये बदमाश बना हुआ है और ये बार बार बेदीन को आगे लाते हैं, दीनदारों को पीछे करते हैं। एक अगर जब कोई इंटरव्यू आलम का आता है उसको पीछे करते हैं, जब बेदीन का आता है 2-2 घंटे तकरीर कराते हैं। आलम आदमी है 10 मिनट के लिए बात। ये सारा का सारा मीडिया बदमाश बना हुआ है। और बताओ, तो देखे ना, अगर मीडिया बदमाश है तो मीडिया के ऊपर आपके उलमा कराम ने आकर आज तक कौन सी बात की है ऐसी? यहाँ पर देखिए मैंने बात की है कि आपके जो उलमा कराम है वहाँ बाहर निकले, बोले कि जी इस मुल्क के अंदर हम इस्लामी कानून लेकर आएंगे। ये सारे लोग आपके साथ होंगे? ये तो आवाज उठाते ही नहीं, ये तो अपनी सहूलतों के लिए आवाज उठाते हैं, अपनी वजारतों के लिए आवाज उठाते हैं। किस मौलवी ने? ताहिरुल कादरी निकला, वो भी दौलत पैसे के लिए निकला। मौलाना फजलुर रहमान निकला, वो भी अपनी वजारत के लिए निकला, अपनी कुर्सी के लिए निकला। आज तक कौन सा मौलवी यहाँ पर मुल्क के अंदर इस्लामी कानून के लिए निकला? एक का भी नाम मुझे बता दो। 73 का ऐन मेरे बाप ने बनाया, आपके बाप ने बनाया। 73 का ऐन इस्लामी न्याय ने, ये किसने बनाया? इस्लाम कौन सा कानून है? कौन सा कानून है? कौन सा? 2 घंटा करते मुझे 2 मिनट देता, मुझे भी करना दे। 73 का ऐन मुफ्ती महमूद ने बनाया, आलम ने बनाया। उसके इस्लामी बकायदा ऐन के अंदर मौजूद है कि पाकिस्तान का ऐन इस्लामी होगा, इस्लाम के अलावा कोई बात नहीं चलेगी। कौन सी यहाँ पर? एक मिनट से बात सुनिए। आज तक जब से पाकिस्तान बना है, आज तक किसी आलम को आलम मुफ्ती वजीर आज़म बनने दिया? आज तक किसी मुफ्ती को आलम को वजीर दाखिला बना? बकायदा मीडिया वाले हैं ये बदमाश। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में किस तरह से 10-12 साल की लड़कियों का फोर्स कन्वर्जन करवाया जाता है। मौलवी इसको जायज़ भी ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 12-14 साल की लड़की शरीयत में बालिग हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान का जो संविधान है उसमें लड़की की उम्र 18 साल होती है और तब वो बालिग मानी जाती है। लेकिन ये लोग मौलवी जो मौलाना होते हैं वो अपने शरीयत के कानून को मानते हैं, देश के कानून को नहीं मानते। अपनी ज़िंदगी अपने शरीयत के हिसाब से जीते हैं और कानून को तो ये बिल्कुल मानते ही नहीं। अगर कानून की शरीयत के अनुसार है तो उसे मानते हैं, वरना जो शरीयत के इतर जो कानून होता है उसे नहीं मानते। इसीलिए ये फोर्स कन्वर्जन करवाते हैं हिंदू लड़कियों का। 10-12 साल की लड़कियों को उठाते हैं और उनका निकाह किसी मुस्लिम के साथ कर देते हैं। उनके लड़कियों के घर वाले इधर उधर खूब पैर मारते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। उनकी लड़कियां फिर इस्लाम में ही कबूल कर ली जाती हैं और वो सारा जीवन वहीं व्यतीत कर देते हैं। वहाँ के एक मंत्री हैं, सांसद हैं, वो भी कह रहे थे कि मुझे भी फोर्स किया गया है। वो हिंदू अल्पसंख्यक हैं सांसद, उनका भी एक बयान आया था कि मुझे भी फोर्स किया गया था कि आप मुसलमान बन जाइए। और एक पाकिस्तानी टीम में दिनेश कनेरिया थे, उन्हें भी फोर्स किया गया था और उनसे कहा भी गया था कि या तो आप मुसलमान बन जाइए या फिर ये टीम छोड़ दो, तो उन्होंने टीम ही छोड़ दी। वहाँ एक मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान मानवाधिकार की रिपोर्ट, कि हमारे यहाँ 1000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। तो 1000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन तो वहाँ लिखित में होता है, ये तो रिपोर्ट है सरकारी, तो इससे ज़्यादा ही होता होगा, बहुत ज़्यादा होता होगा। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं के साथ बर्ताव किया जाता है। बहुत बहुत ही ज़बरदस्ती की जाती है उनके साथ, तो उन्हें वहाँ जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन मजबूरी है उनकी, तो वो जाएँ कहाँ। आज देखिए इस मौलवी ने क्या क्या बातें कही हैं। हिंदुओं का नाम सुन के ही आग बबूला हो जाता है और फिर हिंदुओं के खिलाफ़ भी बातें करता है। लेकिन सारी दुनिया में ये अपने इस्लाम को फैलाना चाहते हैं
इसे ही सबसे अच्छा धर्म मानते हैं और बहुत ही अपने धर्म के प्रति इनमें एक जुनून है और किसी धर्म को तो सिर्फ समझते ही नहीं है अपने इस्लाम के सामने और किसी अपने कानून को भी नहीं मानते। तो वीडियो कैसा लगा इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।